बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है पुदीना। दोस्तों, पुदीना खाएं और बीमारियों से निजात पाएं। वक्त के साथ साथ जिस तरह हमारे रहन सहन के तरीके बदले हैं, बिल्कुल इसी तरह बीमारियों के भी तरीका इलाज बदल गए हैं। हम कुदरती अज्जा को फरामोश कर चुके हैं। ज़रा सी छींक भी आए तो फ़ौरन डॉक्टर के पास भागते हैं, जबकि कुदरत ने सब्ज़ी और फलों में ऐसी अफादियत रखी है कि हम छोटी बड़ी हर तरह की बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। मगर अब हम लोग जल्दबाज हो गए हैं। कुछ ज़माने के तकाज़े और वक्त की कमी है, लिहाजा हम कुदरत के इन ख़जानों से फ़ायदा उठाना मुश्किल समझते हैं, जबकि ज़रा सी तवज्जो और मुस्तकिल मिजाजी से हम बहुत सी बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। आप पुदीना को ही ले लीजिए। नहायत सस्ती और बआसानी मिलने वाली ये जड़ी बूटी या सब्ज़ी हमारे लिए किस कदर अफादियत लिए हुए हैं, आइए आपको बताते हैं। आम तौर पर पुदीना को घरों में चटनी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये मज़ेदार चटनी जहाँ जायका और खुशबू रखती है, वहाँ इसके फ़ायदे भी बेशुमार हैं। पुदीने की खुशबू गदूदों को मुतहर्रिक करती है, जिससे भूख लगती है, खाना अच्छी तरह से हज़म होता है। पुदीना के इस्तेमाल से सर दर्द और मतली का खात्मा होता है। पुदीना अमल तनफ़्फ़ुस से मुतल्लिक़ बीमारियों में फ़ायदा मंद है। पुदीना तमाम जल्दी अमराज में बहुत मुफीद है, जैसे ख़ारिश, कील महासे और गर्मी दाने वगैरह। पुदीना की बड़ी खूबी एलर्जी से बचाव की है। शदीद किस्म की एलर्जी, जिससे जिस्म पर ख़ारिश होती है और सुर्ख निशान पड़ जाते हैं, इसमें भी पुदीना बहुत फ़ायदेमंद है। पुदीने के पत्तों की चाय बनाकर कहवा की तरह पिया जाए। अगर एलर्जी ज़्यादा हो तो गुलाब के अर्क में पुदीना के पत्ते डालकर उबाले जाएं और सुबह शाम पिया जाए तो बहुत जल्द फ़ायदा होगा। पुदीना तबीयत में फ़रहत लाता और खाने की रग़बत बढ़ाता है। सर दर्द, गैस और बदहज़मी में इंतहाई फ़ायदेमंद है। ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए पुदीना और लहसुन की चटनी नहायत मुफीद साबित होती है। ख़वातीन अय्याम शुरू होने से 3-4 दिन पहले पुदीना का जुशांदा पीना शुरू कर दें तो अय्याम खुलकर आते हैं। पुदीने में विटामिन्स और मादनी अज्जा वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं, लिहाजा पुदीना ताज़ा हो या खुश्क, इसका इस्तेमाल बहरहाल लज्जत, काम व दहन और सेहत के लिए ज़रूरी समझा जाता है। पुदीना को बतौर ग़िज़ा भी इस्तेमाल किया जाए तो ऐसे अफराद जो गुर्दे और मसाने की पथरियों से परेशान हैं, इन्हें पुदीना खाना चाहिए। पुदीना अपने खुशगवार जायका और अज्जा की वजह से दांतों की मारूफ अमराज और बदबू को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करता है। पुदीना में क्लोरोफिल और जरासीम होते हैं। अगर किसी को पायोरिया या मसूड़ों की खराबी और दांतों की कमज़ोरी जैसी शिकायत हो, या फिर गला बैठ जाए और ज़्यादा बोलने से खराश पैदा हो जाए, तो ताज़ा पुदीने के पत्ते चबाने और ताज़ा पुदीने के जोशांदा में नमक मिलाकर गरारे किए जाएं तो आवाज़ खुल जाती है और गले की तकलीफ़ भी रफ़ा हो जाती है। पुदीना हैज़ा की तकलीफ़ में भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। पुदीने के इस्तेमाल से पेट के कीड़े भी मर जाते हैं। पेट के अलावा पुदीना और भी काफ़ी अमराज में फ़ायदा बख्श है। नाक और कान के कीड़ों को मारने के लिए पुदीने का पानी डाला जाता है, जिससे कीड़े मर जाते हैं। दमा के मरीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है और बलगम को भी फ़ायदा पहुंचाता है। पुदीने का जुशांदा बना के पीने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। बिच्छू या भीड़ के काटने पर पुदीने को पीस कर ज़ख्म वाली जगह पर लगाया जाता है। ये जहर को जज़ब कर लेता है और दर्द में भी कमी हो जाती है। पुदीने का कहवा भी पिया जाता है। हाल ही में होने वाली एक जदीद तहकीक से ये बात सामने आई है
کہ پودینے کا مسلسل استعمال انسانی جسم میں کولیسٹرول لیول کو کم کرتا ہے اور اس میں موجود میگنیشیم ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے۔ بظاہر ایک معمولی سی سبزی نظر آتی ہے، تاہم اس میں بے شمار خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پودینے کی پتیوں کا تازہ رس لیموں اور شہد کے ساتھ اسی مقدار میں شامل کر کے استعمال کرنے سے پیٹ کی تمام بیماریوں کو افاقہ ہوتا ہے۔ کھانسی اور زکام کی صورت میں پودینے کا رس کالی مرچ اور کالے نمک کے ساتھ ابال کر استعمال کرنے سے آرام آ جاتا ہے۔ ہچکی کی صورت میں پودینے کی پتیاں چبانے سے ہچکیاں بند ہو جاتی ہیں۔ گرمیوں میں جی متلانے اور الٹی آنے کی صورت میں 1 چمچہ خشک پودینے کا پاؤڈر میں الائچی کا پاؤڈر 1 گلاس پانی میں ابال کر استعمال کرنے سے طبیعت بحال ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر جلد پر کوئی زہریلا کیڑا کاٹنے کی وجہ سے انفیکشن ہو گیا ہو تو اس میں بھی پودینہ فائدہ مند ہے، کیونکہ قدرتی طور پر پودینے میں خطرناک بیکٹیریا کو ختم کرنے کی قوت ہوتی ہے۔ پودینے کا استعمال دن بھر کی تھکن کو ختم کرتا ہے، بد ہضمی اور گیس کی بیماری میں بھی فائدہ مند ہے۔ پودینہ میں یہ خاصیت بھی ہے کہ خون میں مضر مادوں کو پسینہ کے ذریعے خارج کرتا ہے، اس لیے یرقان جیسے موذی مرض میں اس کا استعمال بہت فائدہ دیتا ہے۔ پودینہ میں وٹامن ای کا بہت بڑا خزانہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ خون کی شریانوں کو فعال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پودینہ کو بلغمی کھانسی، نزلہ زکام میں بھی قہوہ کی طرح پیا جائے تو جلد آرام محسوس ہوگا۔ اس کے علاوہ معدہ کے امراض کے لیے یہ علاج اکسیر ہے۔ پودینہ کو اچھی طرح دھو لیا جائے، پھر چھاؤں میں سکھا لیں۔ جب سوکھ جائے تو ہاتھ سے مسل کر پاؤڈر کی طرح بنا لیں اور ایک شیشی میں ڈال کر رکھ لیں۔ جب کھانا کھائیں تو اس پر چھڑک لیں تو گیس، بد ہضمی، جلن اور معدہ کے زخم میں فائدہ ہوگا۔ پودینے کے اتنے فائدے ہیں کہ حساب نہیں۔ اس کو سفر پر بھی ساتھ رکھیں تو اچھا ہے۔ راستے میں سفر کے دوران قے، متلی یا پیٹ کی بیماری ہو تو اس کا استعمال فائدہ دے گا۔ دوستو، دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے۔ اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی آراء سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔